अचानक से चाइना से एक टिकटट्टू नामक बवासीर आ गई। लोग अचानक से खुले में हगने लगे, पिछवाड़ा हिलाकर खुद को डांसर समझने लगे। खुले में मुजरा करना अब आम हो चला था और कई केसेस में तो लोग गोबर तक खाते पाए गए। अब लड़के और लड़कियां खुले में अपने पेट समान ढोलक को हिलाने लगे और अपना ढोलक बजाने लगे। अब खुले में ढोलक बजाना आम हो चला था। अब ये टिकटट्टू नामक लहन की बड़ी बीमारी देश के अन्य भागों में भी फैलने लगी। चिंता का विषय बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ देश के सभी शोधकर्ता इस चीज की शोध में थे कि आखिर यह बीमारी इतना ज्यादा भयानक रूप कैसे ले रही। जी नमस्कार, मैं हूँ शोधफोज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हंगली और मैं जो हूँ शोध करता हूँ। आप दिखाई जरा, मैं पौधों का शोध करता हूँ और मैं टिकटट्टू जो है उस पर भी शोध कर रहा हूँ। तो जो टिकटट्टू नामक बीमारी है उसके अंदर जो लोग होते हैं उनका जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, वो ऐसा लगने लगता है जैसे उनको बवासीर है या फिर कब्ज है। बवासीर जैसे लक्षण टिकटट्टू बीमारी में अब आम होने लगे थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी शोधकर्ताओं की शोध धरी की धरी रह गई और लड़के प्रेग्नेंट होने लगे। अब हमारे शोधकर्ताओं के सामने एक नई शोध सामने थी और उन्हें यह शोध करनी थी कि आखिर लड़के प्रेग्नेंट हो कैसे रहे हैं, क्योंकि टिकटट्टू नामक बीमारी देश में फैलने लगी थी। टिकटट्टू नामक बुंडियापा अब बुरी तरह से फैलने लगा था। चारों तरफ हाहाकार मच रहा। अब शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आखिर वो इस टिकटट्टू नामक महामारी पर कैसे काबू पाएं। अब महामारी के हालात फैलने लगे थे क्योंकि टिकटट्टू नामक बीमारी लड़कों में भयानक रूप से फैल रही थी और लड़कों की संख्या में अचानक से कमी आने लगी। लोग इस बात से बेखबर थे कि ये टिकटट्टू नामक बुंडियापा आगे जाकर कितना ज्यादा भयानक रूप लेने वाला था। मेरी प्यारी प्यारी तो अखियां थर पाए मुझे खारी रतियां, मैं तो तेरे बिना नहीं हो हगना। डीजे की धुन पर रोना, विक्स और ग्लिसरीन लगाकर एंडी रोना करना, आंखों का एकदम लहन का बोड़ा पना कर लेना अब आम हो चला था। देखिए, जो टिकटट्टू नामक ऐप है इसके अंदर लड़कों के अंदर मीठा खाने की इच्छा पैदा होना, मम्मी को मेकअप करते हुए देखकर मेकअप करने की इच्छा पैदा होना, और ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि जो लड़के हैं उनका खट्टा खाने का मन बहुत करता है। अब सतरंगी हुतिया बनना आम हो चला था। लोगों के अंदर एक अलग ही प्रकार की गोबर चाल चल चुकी थी। लोग अपने बालों को अजीब तरीके से सतरंगी रंगों में रंगवाने लगे और सतरंगी हुतिया बनने लगे। सरकार के सामने लोगों को सतरंगी हुतिया बनने से रोकने का बहुत बड़ा चैलेंज अब सामने आने वाला था। देखिए, टिकटट्टू जो है उसके कुछ हमारे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसके अंदर जो लड़के हैं वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं और भारी मात्रा में प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो ये हम शोधकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी, एक कहे तो हम चेतावनी है, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। अब लड़कियों की जगह लड़कों को बाल छुटाने वाले विज्ञापनों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अब लड़के बाल छुटाओ विज्ञापनों को करते और लोगों को बालों को छुटाने की सीख देने लगे। साथ साथ में अपनी माँ और बहनों का मेकअप चोरी कर कर, खुद की मांग में सिंदूर भरकर खुद को एक पतिव्रता स्त्री की तरह कहने लगे और समझने लगे। मेरा छोटा बेटा एक दिन अपने कमरे में अपना बड़ा दीदी का मेकअप किट यूज कर रहा था, लिपस्टिक, बिंदी और बिरा पेंटी में मुजरा कर रहा था। ऐसे ना जाने सैकड़ों माता पिता थे जो अपने लौंडे और लौंडियाओं की इसी हरकत से परेशान थे। छोटा भीम देखने की उम्र में चुम्मा चाटी की बातें होने लगी। अचानक से मुजरा घर में जाकर मुजरा देखने वालों की संख्या में कमी आने लगी। जब से टिकटॉक ऐप आया बिजनेस में बहुत गिरावट। ए चिकने आ जाना, अरे 50 दे दे। देखा कोई नहीं आता है, सब 200 रुपए का रिचार्ज कराकर पूरा महीना मुजरा देखता है फोन में ही टिकटॉक पे। देखिए, जब से टिकटट्टू बीमारी फैला है तब से 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं और महीने भर मुजरा देखते हैं तो रोठे पर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे शोधकर्ता अभी तक इस टिकटट्टू पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस टिकटट्टू नामक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। इसीलिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें और टिकटट्टुओं से सावधान रहें।